जेकेबी न्यूज़ का एग्ज़िट पोल मैं बताऊंगा। पहले ये देख लें कि बाकी चैनलों का क्या एग्ज़िट पोल है और इसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जेकेबी ने जहां जहां रिपोर्टिंग की है उसके आधार पे क्या एग्ज़िट पोल लेकर आ रहे हैं, ये सबसे आखिर में बताऊंगा। एग्ज़िट पोल, ये हर तरफ एग्ज़िट पोल छाया हुआ है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारे चैनल कह रहे हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी नंबर 2 की हैसियत से अब नंबर 1 पे आने की संभावना दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया की एग्ज़िट पोल के मुताबिक 3 सीटों वाली भाजपा अब 3 अंकों में ही नहीं बल्कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यही वजह है कि इस साल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के आसार नज़र आ रहे हैं। सभी एग्ज़िट पोल में बंगाल में बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा और टीएमसी को सीटों का भारी नुकसान होता साफ दिखाई दे रही है। एग्ज़िट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला है। सर्वे की माने तो बीजेपी गठबंधन को सबसे ज़्यादा 130 से 160 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि टीएमसी गठबंधन को 130 से 156 सीट मिलती दिख रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का बंगाल से पूरी तरह सफाया होता नज़र आ रहा है। 10 में से कम 6 एग्ज़िट पोल ने माना कि ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यकाल का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि उनकी पार्टी 148 के बहुमत के निशाने के काफ़ी आगे हैं। अनुमान लगाया है क्योंकि उनकी पार्टी 148 के बहुमत के निशान से काफ़ी आगे हैं। 3 एग्ज़िट पोल ने बीजेपी के लिए बंगाल पर पहली बार विजय की भविष्यवाणी की, जबकि शेष एक ने तृणमूल के लिए अधिकतम 156 और बीजेपी के लिए 160 सीटों का अनुमान लगाया है। 50 वीआईपी सीटों की सर्वेक्षण करने का एबीपी आनंद सी वोटर ने ममता को प्रतियोगिता के करीबी मुकाबले के रूप में वर्गीकृत करने के बाद नंदीग्राम में बढ़त दी। एनडीटीवी द्वारा कराए गए एग्ज़िट पोल के एक सर्वेक्षण में तृणमूल को 152 सीटें, भाजपा को 130 सीटें और वाम मोर्चा, कांग्रेस और भारतीय सेकुलर मोर्चा की संयुक्त मोर्चा को 12 सीटें दी गई हैं। तृणमूल की जीत का अनुमान लगाने वाले 6 सर्वेक्षणों ने 2019 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा बदलाव किया है, जहां तृणमूल को 164 विधानसभा क्षेत्रों से, भाजपा को 121 क्षेत्रों से और कांग्रेस को शेष बचे 9 सीटों से नवाजा। आपको बता दें कि बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सभी 10 सर्वेक्षणों में 0 से 26 सीटों के साथ मोर्चा को तीसरी बार पार्टी के रूप में चित्रित किया। एबीपी आनंद सी वोटर ने तृणमूल को 152 से 164, भाजपा को 109 से 121 और मोर्चा को 14 से 25 सीटें दी। इसमें तृणमूल के लिए 42.1%, भाजपा के लिए 39.2% और मोर्चा के लिए 15.4% वोट की भविष्यवाणी की गई। ये आंकड़ा काफ़ी हद तक 2019 के वोट शेयरों को दर्शाती है कि जब तृणमूल ने 43.69%, भाजपा ने 40.64%, वाम मोर्चा ने 6.34% और कांग्रेस ने 5.67% वोट दर्ज किए, जबकि 2019 में वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन में नहीं थे। उनके बीच एबीपी आनंद सी वोटर, ईटीजी रिसर्च, पोल स्ट्रैट, पी मार्क, इप्सेस और टुडे चाणक्य ने सर्वेक्षणों ने तृणमूल को 152 और 180 सीटों के बीच दिया। आपको बता दें कि देश की 2016 में तृणमूल ने 2011 सीटों को जीती थी। एग्ज़िट पोल के एक विश्लेषक ने कहा कि मतदाताओं में धार्मिक ध्रुवीकरण की हद तक उनके कानों में मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच मतभेद होने की भविष्यवाणी में भिन्नता थी। चैनलों का जो मैंने बताया आपको कि इस तरह से एग्ज़िट पोल है, इसी तरह जेकेबी न्यूज़ का मैंने कहा था कि आखिर में बताऊंगा, तो जेकेबी न्यूज़ का आखिर में एग्ज़िट पोल जो टीएमसी का जो है, टीएमसी की जो सीटें आने वाली है वो है 180 से लेकर
195 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की जो है 80 से लेकर 90 सीटों पे काबिज हो सकती है। वाम मोर्चा जो है 22 से 30 सीटें उनकी आएगी और लगभग जो अदर्स जो है वो 2 सीटें रहेंगी। तो इस तरह से सत्ता में जो है मैं बता दूं कि सत्ता में टीएमसी आ रही। इस बार का विधानसभा चुनाव बाकी सभी चुनावों से अलग है, खासकर बंगाल के नज़रिए से, क्योंकि ये चुनाव बंगाल के आने वाले सुनहरे राजनीतिक भविष्य को दर्शाने वाला चुनाव है। जेकेबी न्यूज की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।